राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। बहुत सारे मैसेज की दीदी, जो श्रीधाम वृंदावन में आपका घर है, प्लीज उसको हमें दिखाओ। कैसा घर आपने बनाया है, कैसी व्यवस्था है वहां पे रहने की, कैसे हम लोग आपसे संपर्क कर सकते हैं, कैसे हम वहां पे रह सकते हैं, कौन सा इलाका है। तो आज मैं आप लोगों को अपना श्रीधाम वृंदावन में जो स्थित मकान है उसी में बैठ के वीडियो बना रही हूँ और पूरा मकान में शूट करने वाली हूँ कि ये मकान नहीं कह सकती मैं आपको, ये मेरा मंदिर है जो मैंने बड़े ही श्रद्धा भाव और बड़ी ही मेहनत से बनाया हुआ है। ये मेरे दिल के बहुत अटैच्ड है, बहुत ज्यादा मेरे दिल के क्लोज आता है। मतलब मैं अभी आपको बताती हूँ कि पिछले एक हफ्ते से मुझे बड़ी बेचैनी हो रही थी कि मैं श्रीधाम वृंदावन जाऊं। कल जब मैं रात्रि के समय यहाँ पे आई, मेरे को इतनी अच्छी नींद आई है, इतनी अच्छी नींद आई है, मैं आपको क्या बताऊं। तो चलो आज मैं आपको अपने घर का रूम टूर कराने जा रही हूँ। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैं आपको इस घर में रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। एक भी अमाउंट आपको पे नहीं करना फॉर काइंड ऑफ, एक भी। लोग कहते दीदी कितने पैसे रहने पड़ेंगे, कितने पैसे देने पड़ेंगे, तो बिना किसी पैसों के भी अमाउंट आपको इस घर में रहने के लिए पे नहीं करना। आप 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए आराम से आ सकते हैं, इस घर में रह सकते हैं। अगर आप कहोगे दीदी क्या हम 1 महीने के लिए इस घर में रह सकते हैं, तो नहीं, क्योंकि हमें दूसरों को भी मौका देना है सेवा का। आप 1 महीने के लिए में कौन कौन लोग अलाउ है, पहले मैं उसके बारे में बता सकती हूँ आपको। जो भी ओल्ड एज के लोग हैं, जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, वो मोस्ट वेलकम है उनका मेरे घर पे। मैं तहे दिल से आपकी एहसानमंद होंगी कि आप श्रीधाम वृंदावन में आ रहे हैं और अपनी सेवा का मौका मुझे भी दे रहे हैं। आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। जितने भी बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, जितनी भी कुंवारी कन्या है, वो अगर सेफ सिक्योर जगह चाहती हैं तो वो मेरे घर पे आके रह सकती हैं। अगर उनको कहीं से डर की भावना है या फिर हम कहाँ से अकेले आ रहे हैं, किस होटल में रहें, क्या व्यवस्था है, तो वो आके मेरे घर पे रह सकती हैं। अनमैरिड कपल, जिनकी शादी नहीं हुई है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लवर, वो मेरे घर पे अलाउ नहीं है। आई एम सो सॉरी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है ये मेरा मंदिर है, यहाँ पे अनमैरिड कपल अलाउ नहीं है। एक लड़का एक लड़की बिना शादी किए यहाँ पे आके नहीं रह सकते हैं। हाँ, शादीशुदा कपल यहाँ पे अलाउ है। ज्यादा से ज्यादा आप इस घर में 1 घंटे से लेकर 3 दिन तक रह सकते हो। 3 दिन के बाद आपको मेरे को ना कहना पड़े, आपको खुद ही इस घर से जाना पड़ेगा। मैं इससे ज्यादा आपको यहाँ पे रहने की परमिशन नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं, बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट करते हैं कि दीदी हम आपके घर पे रहना चाहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जितना मेरे से हो सकता है मैं सेवा का मौका थोड़े थोड़े सभी लोगों को दूं। तो अगर आपको भी इस घर में रहना है, इस मंदिर में रहना है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहना है, पानी की पूरी व्यवस्था है, मैं पूरा दिखाऊंगी आपको क्या क्या व्यवस्था है यहाँ पे। तो आपको क्या करना है वो आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। कैसे आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं वो भी मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी। तो चलो सबसे पहले मैं आपको अपने घर का एक व्यू दिखा देती हूँ, होम टूर करा देती हूँ। आ जाइए। तो आइए तो मैं आपको अपने श्रीधाम वृंदावन वाले घर में लेके चलती हूँ। ये यहाँ का एंट्रेंस है। दो दरवाजे हैं, ये ऊपर का है, ये नीचे का है। जो हमने सेवार्थ भाव से बनाया है वो नीचे है, और ये ऊपर का हमारा पर्सनल है। यहाँ पे किसी की भी एंट्री नहीं है। ऊपर का भी मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन ये हमारा पर्सनल है। अभी मैं आपको यहाँ पे आप रह सकते हो वो आपको दिखाने जा रही हूँ। तो आ जाइए। यहाँ से आप लोग एंट्री करोगे अपने घर में, और चप्पल आप बाहर नहीं उतारोगे। चप्पल उतारने की जगह ये है। आप देखिए यहाँ पे सारी चप्पलें उतरी पड़ी हैं। बाहर आपको चप्पल इसलिए नहीं उतारनी क्योंकि बाहर अगर आपने चप्पल उतार दी तो बंदर आपकी चप्पल लेके चले जाएंगे। इसलिए जो ये स्पेस हमने बनाया है, ये बकायदा चप्पल का स्पेस बनाया है। ये हमने इन्वर्टर लगा रखा है यहाँ पे, क्योंकि श्रीधाम वृंदावन में लाइट की व्यवस्था थोड़ी बेकार है। यहाँ पे इन्वर्टर की व्यवस्था हमने कर रखी है। वहां पे पानी की आप देख सकते हो कि मोटर है, और पानी यहाँ पे सुबह 5 बजे से लेकर 9 बजे तक आता है, और शाम को 6 बजे से लेकर 7:30-8 बजे तक पानी आता है। पानी की व्यवस्था ये हमने पूरी कर रखी है। अब आप आगे आ जाइए। ये एक बैठक है,
जिसमें आप लोग आराम से आके बैठ सकते हो, कुछ घंटे आराम कर सकते हो। यहाँ पे हमने बहुत सारी कुर्सियां लगाई हुई है, एक मैन चेयर भी हमने लगाई हुई है। यहाँ पे आप जलपान ग्रहण कर सकते हो, आ सकते हो, आराम से बैठ सकते हो और भगवान के चरणों में आप देखिए, ये मैंने जब पहली अपनी श्रीमद् भागवत कथा करी थी तब मेरे को उपहार स्वरूप किसी ने दिया था। ये जो आप पिक्चर देख रहे हो ये वो लगी हुई है। जब मैंने पहली कथा करी थी तब किसी ने मुझे ये दिया था। ये भी मैंने सिंगरी वो भी लगा रखी है जो मैंने पहले करी थी। जब मैंने दूसरी अपनी कथा करी थी तो किसी ने मुझे ये उपहार में दी थी, ये भी हमने यहाँ पे लगा रखी है। मैं किसी एक कार्यक्रम में गई थी और ये भी मेरे को उपहार स्वरूप ही मिला था जो कि हमने यहाँ पे लगा रखी है। अगर आप 1, 2, 3, 4 घंटे के लिए आते हो तो आप बकायदा यहाँ पे आके बैठ सकते हो, अपना खाना बना खा सकते हो, बैठ सकते हो और पूरी तरीके से ये व्यवस्था हमने कर रखी है। यहाँ पे एक विंडो भी है जो खोल के आप बाहर का दृश्य आराम से देख सकते हैं। अगर मैं आपको बाहर का दृश्य दिखाऊं तो यहाँ पे सामने पार्क है और बहुत अच्छा स्पेशियस एरिया है। यहाँ पे आप घूम सकते हो, राधा राम का सिमरन कर सकते हो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग आते हैं तो हम इन कुर्सियों को सबको इकट्ठा कर देते हैं, ऐसे मतलब सारी कुर्सियों को हम लोग इकट्ठा करके एक कोने में रख देते हैं और यहाँ पे गद्दे हम लोगों ने डलवा रखे हैं, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। वो गद्दे हम यहाँ पे डाल देते हैं। एक कमरा ये है, बकायदा बैठक भी है ये, और रात को सारी कुर्सियों को इकट्ठा करने के बाद ये शयन कक्ष बन जाता है। तो ये शयन कक्ष भी है। इसी में हम लोगों ने व्यवस्था करा हुआ है अटैच लैट्रिन बाथरूम का। आप लोगों को बिल्कुल पानी की पूरी व्यवस्था, 1000 लीटर की टंकी यहाँ पे लगी हुई है और ये लाइट में जलाती हूँ, पानी की व्यवस्था है। ये वॉश बेसिन है, वॉशरूम है और ये पूरा बाथरूम आप देख सकते हो। पानी की पूरी अच्छी से व्यवस्था है। अटैच लैट्रिन पर तो हमने बकायदा आपको आने के बाद, हम लोग कई बार ऐसा होता है कि नहीं मिलते, आपको लाइट बंद करके यहाँ पे जाना है, इस बात का ध्यान रखना है, इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना। तो चलिए अब आगे चलते हैं और आगे आपको बताते हैं कि क्या क्या है मेरे इस घर में, मेरे इस आशियाने में क्या क्या है। एक बात का ध्यान रखना है, आपने देखा मैंने आकर अभी दरवाजा बंद करा है, आपको भी दरवाजा बंद करके रहना है, नहीं तो बंदर आके घुस जाएंगे और आपका सामान कुछ निकाल के ले जाएंगे। तो चलिए एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कमरे से बाहर निकलते ही यहाँ पे तरफ एंटर करेंगे तो यहाँ पे एक मंदिर है। ये देखिए, ये हमने पूजा पाठ की यहाँ पे व्यवस्था कर रखी है। आप ये देखिए, आप आके ये हमने कुशन बिछा रखा है। यहाँ पे आप आसन पे बैठिए और आसन पे बैठकर पूजा भाव भक्ति जो भी आपको करना है। आप देखिए यहाँ पे गिरिधर महाराज जी की विग्रह चित्रपट है, कन्हैया जी का चित्रपट है, नरसिंह अवतार का चाहिए। यहाँ पे मेरा सुतांतु मैं अपने साथ लेके आई थी तो वो भी बैठे हुए हैं। यहाँ पे थोड़े से ग्रंथ भी रखे हुए हैं। आप आके आराम से आसन में बैठ के ग्रंथ की स्टडी कर सकते हैं, जैसे कि माला जाप भी कर सकते हैं। यहाँ पे रामचरितमानस है, सुंदरकांड है, गीता का पाठ है और हनुमान चालीसा भी रखी हुई है। तो आप यहाँ पे आके बकायदा कुछ देर के लिए भगवान का गुणगान कर सकते हैं। आसन की व्यवस्था आपको यहीं पे दी हुई है। आप यहाँ पे मंत्र जाप कर सकते हैं। तो ये हमने पूरा एक मंदिर बनाया हुआ है। यहाँ पे आपको जोत जलाने के लिए तेल, जोत बत्ती और भिन्न भिन्न प्रकार के चंदन भी मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ पे फाइंड आउट करोगे तो इजीली आपको ये चीज मिल सकती है। और ये है सबसे सतवी का इम्पोर्टेंट पार्ट। आपको पता है रहने की व्यवस्था हमने आप लोगों के लिए कर दी है, तो खाने की व्यवस्था कैसे ना करें। तो अब एंटर करते हैं हम हमारी किचन में। ये मैंने किचन एरिया बना रखा है, आप ही लोगों के लिए बना रखा है। और इस किचन एरिया में जितना मेरा सामर्थ्य है हमने उतनी व्यवस्था कर रखी है। जैसे कि गैस की व्यवस्था कर रखी है, आप देख रहे होंगे, ठीक है। गैस सिलेंडर के साथ ही है। यहाँ पे आप आ सकते हैं, इस पे कुछ भी बना सकते हैं। हमने यहाँ पे चीनी, चाय पत्ती की व्यवस्था कर रखी है। हमने यहाँ पे तेल और कुछ बर्तन की व्यवस्था कर रखी है। आप दूध लाके यहाँ पे दूध गर्म कर सकते हैं, खिचड़ी आप बना सकते हैं। हमने यहाँ पे नीचे
चायदानियाँ और कुछ बर्तन की व्यवस्था कर रखी है। आप यहाँ पे दूध गर्म कर सकते हैं, चाय बना सकते हैं। पीने के लिए आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे 2 पानी के लिए मैंने ये रखे हुए हैं। यहाँ पे पानी आता है, आप बकायदा यहाँ पे पानी भर सकते हैं और यहाँ से पी सकते हैं बेशक इजिली। ये दोनों चीजें हमने व्यवस्था कर रखी है। गर्मियों के लिए यहाँ पे हमने मटकी की व्यवस्था कर रखी है। अगर हम यहाँ पे होंगे, अगर हम यहाँ पे ऊपर मिल जाते हैं तो हम आपको फ्रिज का पानी प्रोवाइड करा सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पे मटके का पानी मिलेगा। यहाँ पे आपको राशन नहीं मिलेगा क्योंकि मेरे पे इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं इतने सारे लोगों के लिए राशन की व्यवस्था कर पाऊं। यहाँ पे आपको अपना स्वतः राशन लेके आना पड़ेगा। बर्तन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आपको अपना राशन लेके जो भी आपको खाना है वो राशन लेके आइए, बर्तनों में पकाइए और आराम से खाइए। चीनी चाय पत्ती यहाँ पे आपको मिल जाएगी। चाय के लिए दूध आपको बाहर से लेके आना पड़ेगा और आप चाय बना के आराम से पी सकते हो। यहाँ पे सिंक भी है, बर्तन वॉश करके इजीली आप नीचे रख सकते हो। डोलची की भी मैंने यहाँ पे व्यवस्था दे रखी है। बाहर से दूध लेके आइए, आराम से पीजिए क्योंकि श्रीधाम वृंदावन है। अरे दूध दही की तो गंगाएं बहती हैं यहाँ पर। श्री कृष्ण जी को दूध दही अत्यधिक प्रिय था, तो एक डोलची की व्यवस्था भी हमने यहाँ पे कर रखी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये किचन एरिया मैंने पूरा तरीके से बनाया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ ही ये आ जाता है मेरा एक और कमरा, अटैच लैट्रिन बाथरूम के साथ है ये मेरा कमरा। आप देख रहे होगे, आप कहोगे दीदी बेड कहाँ है? तो भाई ये हमने सेवार्थ बनाया है। यहाँ पे बेड की व्यवस्था नहीं कर रखी है मैंने, यहाँ पे मैंने ये गद्दों की व्यवस्था कर रखी है। पहले तो मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगी, हमारे टेंट वाले भैया हैं दिल्ली में, देवा भाई साहब, उन्होंने ये गद्दों की व्यवस्था यहाँ पे करी। जब देखा उन्होंने यहाँ पे सेवार्थ आते हैं, लोग आते हैं, तो ये गद्दे उन्होंने प्रोवाइड कराए हैं सेवार्थियों के लिए। तो वो इन्हीं एक एक गद्दा अपना लीजिए, बिछाइए और आराम से आप यहाँ पे सो सकते हैं। उन्होंने ये हमें 8 गद्दे दिए थे कि अपने सेवार्थ में ये 8 गद्दे डाल देना, तो हमने ये अपने सेवार्थ में 8 गद्दे डाल रखे हैं और लोग आते हैं और यहाँ पे गद्दे बिछाते हैं और आराम से मजे लेते हैं, सोते हैं। पूरी अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पे हमने कुछ अपना जो आप लगेज वगैरह है, कुछ आपका लगेज का जो सामान है वो यहाँ पे रख सकते हैं। तकियों की हमने यहाँ पे ऊपर मदखरा नीचे तकियों की व्यवस्था कर रखी है। नीचे ही हमने कंबल की व्यवस्था कर रखी है। 5 कंबल हमने यहाँ पे दे रखे हैं। गद्दों पे बिछाने के लिए चद्दर की व्यवस्था है। यहाँ पे 5 कंबल हमने दे रखे हैं सेवार्थियों के लिए, मतलब ये एक अलमारी काइंड ऑफ हमने बना रखी है। यहाँ पे आप अपना लगेज रख सकते हैं। तो ये एक कमरा है जिसमें आप लोग विश्राम कर सकते हैं। अब मैं इसका अटैच लैट्रिन बाथरूम दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, ये इसका अटैच लैट्रिन बाथरूम है। आप ये देखेंगे, पहले वाला जो वॉशरूम था उसमें वेस्टर्न टॉयलेट नहीं थी, उसमें इंडियन टॉयलेट थी। इसमें हमने वेस्टर्न टॉयलेट प्रोवाइड कराई है। सेवार्थियों को देखते हुए कि मच्छर यहाँ पे ज्यादा है तो यहाँ पे हमने मोर्टिन की भी व्यवस्था कर रखी। मतलब जितनी ज्यादा हमसे हुई है हमने उतनी व्यवस्था करने की कोशिश करी है। जितना ज्यादा हमसे हो गया, मैंने आपसे बोला ना, हम लोग किसी से दान नहीं मांगते हैं, किसी भी प्रकार का कोई हम सहयोग नहीं मांगते। जितना हमसे इंडिविजुअल हो जाता है हम उतना करते हैं। हमने घर की, खाने की, रहने की, पानी की, इसका बिल, बिजली का बिल वगैरह, ये सब हम स्वतः ही करते हैं। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कुछ चित्र जो हमने यहाँ पे लगा रखे हैं। जैसे कि ये एक विराट धर्म यात्रा में मैं प्रोग्राम में गई थी, मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था, वहां का ही मैंने लगा रखा है। 3.5 साल का योगा का कोर्स, 3.5 साल का भागवत सीखने के बाद मुझे ये मिला था। अगर आप लोग, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे दीदी हम भागवत कहाँ से सीखे, तो फिर आप ये स्वामी निर्दोष भागवत विद्यालय वृंदावन में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध विद्यालय है, यहाँ से आप सीख सकते हैं। ये देखिए, ये भी उपहार स्वरूप किसी भाई ने मुझे भेंटकर्ता ने उपहार स्वरूप बना के दिया था। तो ये भी, ये भारत माता का चित्रण में, मतलब जो भी आप लोगों के द्वारा दिया जाता है उपहार स्वरूप, वो भी मैं नीचे ही लगाने की पूरी कोशिश करती हूँ। कहीं भी दूर दूर तक मैं उनको ऊपर नहीं ले जाती हूँ। तो ये हमने सेवार्थ बनाया हुआ है। इसमें 2 कमरे हैं, 2 लैट्रिन बाथरूम है, अटैच कमरों के साथ लैट्रिन बाथरूम है। सर्दियों के लिए 5 कंबल की व्यवस्था है, गर्मियों के लिए चद्दर की व्यवस्था है। दोनों कमरों में पंखे अच्छे से लगे हुए हैं। पानी की पूरी तरह की व्यवस्था है, चाय की व्यवस्था है, चाय के बर्तन की व्यवस्था है,
हर कमरे में आपको ऑल आउट मोटिव की पूरी व्यवस्था मिलेगी और आपको ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बहुत गंदगी, एकदम साफ सफाई मिलेगी। बाकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको ये साफ रखना है। तो ये पूजा घर भी है यहाँ पे। तो ये मेरा नीचे का होम टूर था कि हमने नीचे सेवार्थियों के लिए कैसा बनाया हुआ है, पूरा सेवार्थियों के लिए। अच्छा, जाने के बाद लोग क्या करते हैं वो मैं आपको एक चीज और, ये हमने दान पात्र बना रखा है पूजा के पास ही। यहाँ पे अपने कुछ भी श्रद्धा अनुसार जो डाल देते हैं वो डाल देते हैं। जब हम लोग महीने 2 महीने में हमें किसी भी चीज की नीड होती है, जैसे कि अभी हमें कुकर की एक नीड थी तो हमने दान पात्र खोला तो उसमें कुछ पैसे निकले तो उस पैसे से हम कुकर लेके आए। हमें लगा लोगों के लिए कुकर की व्यवस्था होनी चाहिए। तो अभी मेरे को एक जो बहुत ज्यादा नीड लग रही है वो मुझे आरओ की लग रही है, क्योंकि जहाँ पे जो लोग आते हैं पानी अच्छा नहीं है, खारे पानी है श्री धाम वृंदावन का। तो जो लोग आते हैं उनको जरूरी नहीं है कि पानी वाले जो गाड़ी आती है वो टाइम पे मिल जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि पानी वाली टाइम भी नहीं मिलती। तो मैं जल्दी व्यवस्था मैं यहाँ पे करवा सकूं, बहुत जल्दी से है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि आपको इस घर में अगर रहना है, मेरे मंदिर में अगर आप वृंदावन में रहना चाहते हो तो आपको क्या करना है। आपको कुछ भी नहीं करना। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है जिसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है और अपनी एक ईमेल आईडी भी मैंने नीचे दे रखी है। आपको आने से 1 हफ्ते पहले मेरे को इंस्टाग्राम पे या फिर जीमेल आईडी पर मैसेज करना है। मैसेज करने के बाद जब मैं उस मैसेज को रीड करूंगी और उस टाइम पे अगर वो घर आपके लिए खाली होगा तो मैं जरूर चाबी जो है उनकी पड़ोसियों के पास रहती है, चाबी लेकर आपको अवश्य पड़ोसियों से बोल दूंगी कि मेरे भाई आ रहे हैं या मेरे माता पिता आ रहे हैं, जो भी आपकी एज है आपकी एज के अकॉर्डिंग ही तो आ रहे हैं, आप उनको चाबी दीजिए। अगर उस टाइम पे मेरे घर में कोई रुका होगा, मतलब जैसे कि मैंने बोला ना बहुत लोग आते हैं, तो मैं आपको उस टाइम पे प्रोवाइड नहीं करा सकती। आपको करना क्या है, आने से पहले मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर मेरी जीमेल आईडी पर एक मैसेज करना है और उसके बाद आप आके यहाँ पे रह सकते हैं और आप आके यहाँ पे रह सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको मेरा श्रीधाम वृंदावन वाला मंदिर अच्छा लगा होगा, जो कि मैंने सेवार्थ भाव से बनाया हुआ है। मैं श्रीधाम वृंदावन में रहती भी नहीं हूँ, मैं गाजियाबाद में यहाँ पे रहती हूँ अपने हस्बैंड के साथ, लेकिन सेवार्थ भाव से जितना मेरे में सामर्थ्य हुआ मैंने श्रीधाम वृंदावन में आप लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए या फिर जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं श्रीधाम वृंदावन में होटल, उन लोगों के लिए ये छोटा सा आशियाना बना दिया है। आप लोग आइए, आपका अपना ही घर है, इसको स्वच्छ रखिए, साफ रखिए और इसको आगे बढ़ाने में भी आप लोग सहयोग कर सकते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।